हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपको हमारे कोमल लाइफ स्टाइल डेली ब्लॉग में। आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और जैसा कि आप देखते हो कि थोड़ा सा मेरा आज मूड अपसेट है। उसका एक रीज़न है कि मेरा जो लक्ष्य है ना, वो रात में ऐसे शाम को सो जाता है 6-7 बजे और फिर रात को जग जाता है, तो फिर मुझे भी उसके साथ जगना पड़ता है। तो इसी वजह से मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट है, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। क्योंकि नींद लगती है ना, तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है जब सोने को नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। सो यस मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, मम्मा क्या बनाओगे आज लंच में। क्योंकि यस को लगा रहता है कि कुछ ना कुछ नया होना चाहिए मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो कुछ नया ही तुम्हारे लिए बना रही हूँ। तो मैंने शाम को कल अपने डैडी जी से मंगा के रखे थे थोड़ा सा सामान। सो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर थोड़े से मखाने हैं जो मैंने घी निकाला है 2 बड़े चम्मच, तो उनको फ्राई कर लेती हूँ मखाने को। और इसमें थोड़े से हैं काजू और थोड़ी सी किशमिश और 2 केजी है इसमें चीनी, जो कि कल मैंने मंगवाई थी। और यहाँ पर यस मेरे आगे पीछे दौड़ रहे, घूम रहे, खेल रहे और टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है, लेट भी हो जाता है। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आता कि मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करूँ। अब ये तो है नहीं कि मैं इसको ब्रश कराऊँ फिर इसको मैं तैयार करूँ। अगर मैं यही काम में लगी रही तो ये खाना पीना सब छूट जाएगा। तो मैं पहले ये काम करती हूँ कि इसका लंच तैयार करती हूँ, इसके बाद इसको रेडी करती हूँ। और इससे मैं डांट रही, चिल्ला रही, गुस्सा भी कर रही, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुबह सुबह ही मेरा मूड अपसेट कर देता है। जबकि इतना बड़ा हो गया, इसको मैं बोलती हूँ कि कुछ अपने हाथ से भी काम कर लिया करो बेटा, तो ये सुनता भी नहीं है, मेरी पूरी बात नहीं मानता है ये। और बस मुझे परेशान करने लगता है सुबह सुबह। फिर जब मैंने खूब ज़ोर से डांटा तब ये गया, तब ये जाकर ब्रश करके आया। और यहाँ पे देखो कैसे आग में किससे खेलने में लग गया है। जब मैं मना कर रही हूँ कि इसमें मत आओ। और वैसे भी मैं गैस के सामने आने से बहुत डांटती हूँ कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी खुदा न खास्ता कोई मतलब कोई चीज़ ही आके गिर पड़े या कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से मैं इसको डांटती रहती हूँ, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर ये चला जाता है अंदर, जब मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ तभी अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिए थे घी, और देसी घी है घर का। जैसे कि आप पहले भी वीडियो में देख भी चुके हो कि मैंने घर का ही घी यूज़ करती हूँ। तो वो घर का ही घी था, तो फिर मैंने 2 बड़े चम्मच डाले थे घी। उसमें मैंने मखाने फ्राई किए हुए थे। फिर इसके बाद मैं आटा लगा के रख भी चुकी थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि रोज़ पराठे पूड़ी क्या ही बनाऊँ। तो पहले मैं पराठे ही बनाने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि कल मैंने शाम को जो मंगाया है तो चलो उसी को फ्राई करके रखते हैं। शाम को मैंने हलवा बनाया था यश के लिए, तो वो उसे बहुत पसंद आया, तो कहने लगा कि सुबह में भी बनाना। तो मैंने कहा नहीं, सुबह मैं कुछ और ही बनाऊँगी क्योंकि शाम को तुम खा चुके हो। फिर इसके बाद मैंने मखाने इनको फ्राई करके रखे और एक बिस्किट का पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने वो भी रख दिया। और थोड़े से मखाने, एक लड्डू भी था। सो गाइस मैंने इन सारी चीज़ों को एक लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। मैंने कहा कि यस खा लेगा तो अच्छा ही है, क्योंकि उसको पराठे पूड़ी अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसको ये लगता है नमकीन दे दो, बिस्किट दे दो, कहीं वैसी चीज़ें दे दो हल्की फुल्की वाली। तो पौष्टिक भोजन नहीं चाहिए उसको खाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे सारा लंच मतलब जो बनाया था वो मैंने सब एक जगह करके समेट के रख दिया था। और यस का लंच और जो बॉटल थी पानी वाली वो भी मैंने भर के रख दी थी। मैंने कहा अब जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं इसको दे दूँगी तो बैग में रख लेगा। इसके बाद मुझे दिख जाती है सब्जियाँ, क्योंकि कल मैंने खोली नहीं थी और ना ही धुली थी, कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही रख दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर मैंने कहा बाद में ही करूँगी। और थोड़ा जब लेट जाओ ना तो थोड़ा सा आलस भी आ जाता है, तो वही चीज़ मेरे साथ हो गई थी गाइस। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैं सोच रही थी लाओ खोल के देखूँ कैसी क्या सब्ज़ी है फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पर धनिया बहुत सारे आ गए थे, और क्या कहते हैं शिमला मिर्च थी, और गाजर भी थी, और ये हरे हरे खूब सारे मटर भी आ गए थे। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। थोड़ा सा बंधा भी रखा हुआ था हमारे पास, तो हमने कहा कि चलो सूखी सब्ज़ी बना देती हूँ। फिर कहा कि सूखी सब्ज़ी नहीं सही रहेगी, क्योंकि डैडी जी को हमारी सूखी सब्ज़ी बहुत कम ही पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो उनको रसीली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे सारे जितने मटर हैं उनको छील के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर एक भी मटर कहीं से भी ख़राब हुआ तो धीरे धीरे सभी ख़राब होने लगते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज यही काम कर लेती हूँ। तो फिर मैं बैठी एक लेकर के स्टूल, तो उसी में बैठी थी, आराम से कर रही थी। तो लक्षु आ गया मेरा और मेरा फ़ोन हटाने लगा, इधर उधर करने लगा।
फिर मैंने कहा वो नहीं करने देगा तो मैंने रख दिया। फिर यहाँ पर मैंने जितनी सारी वेजिटेबल्स थी वो मैंने कट कर ली थी, मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पर मैं एक कुकर रखती हूँ। सब्ज़ी मेरी कट हो गई थी गाइस और तेल गरम हो रहा है, तो अब छौंकूंगी सब्ज़ी, पराठे बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी। यहाँ पंखा चल रहा है, पंखा के नीचे लक्ष्य सोने में लगा हुआ है। तब तक मेरे आ गए थे पार्सल। तो भैया बाहर से कुंडी खटखटा रहे थे कि पार्सल ले लो दीदी, क्योंकि वो मेरा घर जानते हैं और मैं अक्सर पार्सल मतलब ऑर्डर कर देती हूँ कुछ जो मुझे अच्छा लगता है। तो भैया खड़े थे तो मैंने कहा चलो आती हूँ। तो इसके पहले मैं नहा धो चुकी थी, रेडी होने जा रही थी, तब तक भैया आ गए। तो बोले कि आप पार्सल ले लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले लेती हूँ आकर के। फिर इसके बाद मैं पार्सल लेकर अंदर आती हूँ। तो मैंने कहा अभी लक्ष्य सो रहा है, घर पे कोई नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो वीडियो ही बना डालती हूँ, नहीं तो फिर नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल से, तो वो खोल खोल के सब निकाल निकाल फेंक देंगे, इधर उधर कर देते हैं। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो लगे हाथ बना देती हूँ वीडियो। तो रबड़ बांधी थी तो इसको हटा के रख दिया, क्योंकि ये हाथ में बहुत ज़ोर से चुभ रही थी। बाल खुले थे, मुझे कंघा नहीं मिल रहा था ढूंढे से कहीं। ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ, पता नहीं यहाँ वहाँ कहीं रख दिया होगा लक्ष्य ने, तो ऐसे ही बाल खुले थे। तो यहाँ पर मैंने मंगाई थी लक्ष्य के लिए टी शर्ट, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और ये माई फर्स्ट होली, तो सच में लक्ष्य की फ़र्स्ट होली है, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। पहले मुझे लगा था कि ये बहुत छोटी है, फिर मैंने उसको ट्राई भी किया था तो बिल्कुल फिट आ गई थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसके साथ ये मतलब कि ये और एक पैंट और है, वो मतलब घर से ही है, वो लिए या नहीं है, घर में ही रखा था तो वो है। तो मैंने कहा चलो ये होली की ड्रेस हो जाएगी लक्ष्य के लिए, तो इसमें ये कलर खेलेंगे लक्ष्य। और लक्ष्य की पहली होली है तो मुझे बड़ी ही खुशी है कि लक्ष्य पहली होली में न्यू न्यू कपड़े और ये वाला कपड़ा पहनेगा, तो मुझे बड़ी ही खुश है। सेकंड पार्सल में आता है यस के लिए, तो यह भी बहुत अच्छी टी शर्ट है, तो इसको खोल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो बहुत ही प्यारी और यूनिक लग रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसा होता है ना कि यस जो मेरा है ना, उसको ना नए नए कपड़े पहनने का बड़ा ही शौक़ है। मान लो हर बच्चे का ही शौक़ होता है, लेकिन मेरे यस का ना कुछ अलग ही है। वो कहता है कि मुझे हर रोज़ एक नया जोड़ी पहनाओ मम्मा कपड़े। तो यहाँ पे देखो कितनी प्यारी सी टी शर्ट है, इसमें भी लिखा है हैप्पी होली और राधा कृष्ण जी कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से। अब जब मैं यश को दिखाऊंगी तो यश मेरा बड़ा ही खुश हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्या पहन भी ले। तो ना उसके लिए मैंने ये मंगाई थी। फिर तीसरा पार्सल है, इसके अंदर क्या है, तो इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसा क्या है, क्योंकि मुझे दिमाग में नहीं है कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और कैसा ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी दिमाग में बात नहीं है मेरे। तो यहाँ पर ये आया है कुर्ता मेरे लिए, जो कि बड़ा ही कलरफुल है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। पहले मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास 3 कुर्ते आ गए, उसका भी एक रीज़न है, आप पहले पूरा लास्ट तक वीडियो देखोगे ना तब आपको पूरी बात पता चलेगी कि मैं ऐसे क्यों मतलब एकदम से ना आश्चर्यचकित हो गई थी। क्योंकि एक पहले पार्सल आया था, भैया एक पार्सल पहले दे गए थे, ये तो 3 पार्सल बाद में आए थे गाइस। तो मैंने देखा, मैंने उसको भी नहीं खोला था, मुझे ऐसा लगा कि इसमें 2 कुर्ते आ गए हैं, लेकिन उसमें ना कुछ और ही है, तो वो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। सो गाइस देख सकते हो कितना प्यारा सा कुर्ता है और बहुत ही कलरफुल है और बड़ा ही यूनिक है। तो इसमें भी लिखा है होली, सो ये मैं पहनूंगी और जम के होली खेलूंगी अपने पति देव के साथ में। सो ना इसी के लिए मैंने ये कुर्ता लिया हुआ है। साड़ी वाड़ी में क्या होता है ना कि साड़ी ले भी तो लो पहन भी लो, लेकिन मेरे साड़ी से ना संभलती नहीं है, मैं कहीं मुंह के बल गिर ही ना जाऊं साड़ी में, तो इसलिए मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ और मुझे साड़ी डालना अच्छा भी नहीं लगता है। फिर सो गाइस ये है लास्ट, बिल्कुल लास्ट पार्सल, जो कि मैं ये सोच सोच के परेशान थी कि मैंने 3 कुर्ते आ गए, मेरे पास 3 कुर्ते आ गए हैं। तो जब मैंने अपना पहले वाला कुर्ता खोल के देखा था तो मैंने कहा चलो यही मंगाया था। जब मैंने ये देखा तो मुझे, आप देख रहे हो कि मेरे चेहरे से कि मैं कितनी आश्चर्यचकित हो गई थी कि अरे यार फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, ये मन में था मेरे। लेकिन जब मैंने इसको पूरा खोल के देखा तो आप मेरे फेस को देख सकते हो कि अरे नहीं नहीं वही है जो मैंने मंगाया है। तो ऐसा रिएक्शन हो गया मेरे साथ।
और ऐसे मतलब कि हुआ। तो ये मैंने जो टी शर्ट मंगवाई थी तो ये मेरे हस्बैंड जी के लिए है, जो कि होली में हम उनके साथ होली खेलेंगे। तो वो भी इसी तरह की टी शर्ट पहनेंगे, जैसे मैचिंग मैचिंग करके दोनों लोग पहनेंगे। और मेरे हस्बैंड के लिए आती है ट्रिपल एक्सल, सो वो थी। और ये मैंने मंगाई थी 4 एक्सल, ये मेरे देवर जी के लिए आएगी। तो सेम टू सेम मैंने मंगाई है सब लोगों के लिए, हम जितने लोग हैं। डैडी जी के लिए इसलिए नहीं मंगवाई कि वो पहनते नहीं हैं और पहनेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि वो ना ये सब बहुत ही मतलब पहनना ही नहीं पसंद करेंगे। तो इसलिए मैंने नहीं उनके लिए मंगवाई, नहीं तो उनके लिए भी मैं मंगवाती, लेकिन वो नहीं पहनेंगे क्योंकि ये कहेंगे अरे कोमल ये गाले आई तुम मेरे लिए। तो इसलिए नहीं लेकर आई, और तो मतलब नहीं मंगवाया। तो और तो कोई बात नहीं है, अगर वो मैं उनको एक बार पूछ लूँगी, दिखाऊँगी, अगर उनको मतलब सही लगेगा कि नहीं वो पहनेंगे तो फिर मैं उनके लिए अभी ऑर्डर कर दूँगी, तो उनके लिए भी आ जाएगी अगर वो पहनेंगे तो। तो यहाँ पर मेरे देवर जी के लिए भी एक मैंने ली है, मैंने सब लोगों के लिए एक एक ले रखी है। हमने कहा सब लोग इसी में होली खेलेंगे, क्योंकि काफ़ी साल से मैं सोच रही थी कि भगवान का भी इतना पैसा मेरे पास होगा कि मैं हर फेस्टिवल में जो जैसा होता है वैसा ही करूं। तो फाइनली भगवान ने थोड़ी सी सुन ली, तो थोड़े से मेरे पास पैसे बचे हुए थे गाइस, तो फिर मैंने कहा चलो सबके लिए ले लेती हूँ। क्योंकि जब नहीं इंडिपेंडेंस पे मैं साड़ी लेना चाहती थी पर नहीं ले पाई, हाँ, और रिपब्लिक डे पे भी लेना चाहती थी पर नहीं ले पाई। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं ना मतलब फेस्टिवल, उसमें अच्छा लगता है कि सब लोग एक जैसे पहने, एक जैसे मैच मैच करके पहने। तो इस तरह की होती है, मेरी भी ख्वाहिशें हैं ऐसा कि ऐसे मैं करूँ, सबके लिए लूँ, सबको पहनाऊँ, सब खुश रहें मेरे लिए और सबके लिए खुश रहें। तो मैं इसी बात से थोड़ा-सा वो थी, लेकिन फाइनली मेरे पास पैसे हो गए और मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया हुआ है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है गाइस? अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।